नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में रिपोर्ट को डिज़ाइन करना सीख लिया था। आज के सेक्शन में हम लोग मल्टीपल फील्ड को ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में एक स्क्रीन बना ली थी, है ना, और वहां पर एक फील्ड को भी शो करा दिया था। अब हम लोग चाहते हैं कि एक अनदर फील्ड ऐड करें। ठीक है, मतलब रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ना ही फॉर्म में करेंगे, ना ही पार्ट में करेंगे, और ना ही लाइन, ठीक है, करेंगे। बस जो लाइन में हम लोगों ने एक फील्ड ऐड की थी वहीं पर ही दूसरी फील्ड ऐड करेंगे। लेकिन इसका ड्रॉबैक देखिएगा क्या है। लाइन तो भैया यही है ना। अब इसमें आप जितनी फील्ड ऐड करते जाएंगे वो यूं इस तरह से शो होती रहेगी। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना दोस्तों। भाई हमने ये लाइन बनाई, अब लाइन में जितनी फील्डें लेंगे वो सारी फील्ड वन यहाँ शो होगी, फील्ड टू यहाँ शो होगी, फील्ड थ्री यहाँ शो, फोर फाइव, है ना, जितनी भी फील्डें हम लोग डिक्लेयर करेंगे वो यहाँ पर शो होगी। तो आइए टैली डेवलपर पर चलते हैं और इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। दोस्तों, हम लोग टैली डेवलपर पर आ गए हैं और ये प्रीवियस सेक्शन का कोड है ना। हम लोग यहाँ पे अभी कलर और बैकग्राउंड को हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमने लाइन में एक फील्ड ली थी, अब यहाँ पे दो फील्डें लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कॉमा किया और दूसरी फील्ड का नाम आप जो भी रखना चाहे, मैं तो माई FLD2 रख दे रहा हूँ। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पर इस फील्ड को क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन कर देंगे, फील्ड कोलन माई FLD2। ठीक, और यहाँ पे सेट एज करवा देंगे दिस इज द SECOND सेकेंड FIELD फील्ड, और इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। F1O F4, ठीक है, मैंने लोड किया और ये लीजिए। तो वेलकम टू टेली टीडीएल वर्ड एक फील्ड हो गई, फिर उसी के बाद आ गया दिस इज द सेकेंड फील्ड। ऐसा क्यों हुआ भाई, नीचे क्यों नहीं आया? तो जो लाइन है ना वो तो एक सिंगल स्ट्रेट चलेगी ना। लाइन जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन की, ये वाली लाइन, ये बिल्कुल सिंगल स्ट्रेट चल रही है, इस वजह से यहाँ पे ये आ गया। अच्छा, इसमें और चेंज करते हैं भाई। यहाँ पर हम लोग एक और फील्ड ले लेते हैं, माई FLD3। भाई इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सेट एज करा लेते हैं कोलन के साथ कि भैया दिस इज द THIRD थर्ड फील्ड FIELD। ठीक है, अब वापस से इस कोड को रीलोड कर लेते हैं, F1O F4। तो देखिए, वेलकम टू टेली टीडीएल वर्ल्ड पहली फील्ड हो गई, फिर दिस इज द सेकेंड फील्ड दूसरी फील्ड हो गई, और दिस इज द थर्ड फील्ड ये तीसरी फील्ड हो गई। तीनों एक ही सीक्वेंस में आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि भैया आपने लाइन एक ही ले रखी है ना। अच्छा, तो इसको नीचे लाने का क्या फंडा है? इसको नीचे लाने के लिए आइए हम लोग समझ लेते हैं भाई कि क्या फंडा है। दोस्तों, अभी हम लोगों ने तीन फील्डें डिफाइन की और तीनों फील्डें एक ही सीक्वेंस में आ रही थी, है ना। यहाँ पे फर्स्ट फील्ड शो हुई थी, फिर यहाँ पे सेकेंड फील्ड और यहाँ पे थर्ड फील्ड। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हमने लाइन एक ही ले रखी थी। अब अगर हम लोग यहाँ पे तीन लाइनें ले लेते, ठीक है, मतलब लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3, तो ये जो फील्डें हैं वो इस फॉर्म में शो हो जाती, है ना। आइए इसको हम लोग टैली डेवलपर पर करके देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग टैली डेवलपर पर आ चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमने लाइन डिफाइन की थी
इसी लाइन में हम लोग 2 लाइनें और ऐड कर लेते हैं, माई ln 2 एंड माई ln 3। ठीक है, अब देखिए माई ln में ये वाली फील्ड रहेगी, इन दोनों को हटा देते हैं। ठीक, ये इस वाली लाइन में ये वाली फील्ड डिफाइन हो गई। अब हम लोग इस वाली लाइन को लेंगे, माई ln 2, और इस माई ln 2 में हम लोग कौन सी फील्ड ले लेंगे, यहां पर दोस्तों हम लोग माई FLD2 ले लेंगे, है ना। और ये वाली जो फील्ड है माई FLD वाली, इसको यहां से कंट्रोल X करके इसके पास रख देते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस लगेगा ना कि ये लाइन है, ये फील्ड, और फिर इसकी फील्ड को डिफाइन किया, फिर हमने ये लाइन दूसरी वाली ली और इसकी फील्ड को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हम लोग तीसरी लाइन डिफाइन कर लेते हैं, तो LINE लाइन और लाइन का नेम माई ln 3 और FIELD द फील्ड माई FLD3। ठीक है, अब इसको सेव कर लेंगे, फिर इसके आउटपुट को हम लोग अपने टैली प्रोग्राम में चलिए देखते हैं कि अब आउटपुट क्या आता है। दोस्तों हम लोग टैली स्क्रीन पर आ चुके हैं, इस कोड को रीलोड कर लेते हैं और माई रिपोर्ट, तो देखिए अभी जो एक सीक्वेंस में आ रहा था, अब वही फील्डें क्या हुई, एक के नीचे एक आने लगी। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके रिप्लाई का आंसर जरूर दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।